Hello, this is Nilanjana. So I have come to my friend's place. Actually, it's Delhi University Rajiv Gandhi Hostel. So many of you asked me about the hostel facilities and accommodation access in the Delhi University area. So I have come to ask her and show you around the hostel area. I'll be asking her few questions about the procedures and all, and then I'll show you around the hostel. Yeah, let's start it. So this is my friend Anjali. She is from Odisha. We are both doing MCom. We are in our second semester, first year. Yeah, let's get started. हेलो अंजलि। सो जब तूने एडमिशन लिया एमकॉम में, उसके बाद सिंस यू आर फ्रॉम उड़ीसा, उसके बाद इधर का प्रोसीजर क्या था रहने खाने पीने का? सो फर्स्ट जब मैं इधर शिफ्ट हुई थी दिल्ली में, तो मैं फ़र्स्ट 1 मंथ तो अपने मौसा के यहाँ रही थी जो द्वारका में है। देन आफ्टर ऑब्वियसली उतना दिन तो नहीं रह सकते उधर, सो मैंने पीजी शिफ्ट कर लिया और था। द्वारका इस काफ़ी दूर पड़ता है, 1-1.5 घंटा। हम लोग का क्लासेस 8 बजे शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत हेक्टिक हो गया था। सो मैंने पीजी शिफ्ट किया। फिर मैं उधर 2 महीना रही, 2-3 महीना रही। पीजी में क्या था, लाइक हाउ वाज इट? मेरा पीजी मलकागंज में था, जवान नगर में। ठीक था, बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे बिकॉज मेरे 13K हो जा रहे थे टोटल ओवरऑल मिला के। फिर मेरा पॉकेट मनी एंड ऑल। बट उधर एक बेनिफिट था कि लाइक वो कॉलेज के पास था, तो ईजी था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और क्या बोलते हैं उसको, पर महीने का रेंट कैसा था? और लाइक 3 सीटर था, 2 सीटर था? पर मंथ तो मेरा 12K था प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, फिर छोटे मोटे खर्चे मिला के, एंड 3 सीटर था। तो काफ़ी लाइक एक्सपेंसिव हो जाता था। एंड हाउ इज़ द फूड? बहुत बहुत बेकार था। पीजी का फूड बेकार ही होता है नॉर्मली। ओके, सो आफ्टर दैट? उसके बाद से फिर मैं हॉस्टल के लिए देख ही रही थी बिकॉज मिल जाता तो अच्छा रहता। उसके बाद से हॉस्टल फॉर्म आया हमारा, सितंबर में फॉर्म आया, सितंबर मिड की तरफ मैंने अप्लाई कर दिया। बट फर्स्ट नहीं हो पा रहा था बिकॉज इस बार मार्क्स कैटेगरी मैंडेटरी था, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क्स वालों को दे रहे थे बिकॉज प्रीवियस मैंने सुना था कि लाइक डिस्टेंस वाइज को देते हैं। हाँ, एंड एज मेरा उड़ीसा है तो बहुत दूर हो जा रहा था, तो प्रेफरेबल था कि मुझे मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। देन मार्क्स आया, फिर एडमिशन्स स्टार्ट होने लगे थे नवंबर से ही। फिर मेरा राजीव गांधी में 16 नवंबर में हुआ, 16 नवंबर में हुआ, एज अ गेस्ट हुआ है मेरा। मतलब इसमें राजीव गांधी में बेसिकली 2 कैटेगरीज है, एक नॉर्मल है और एक गेस्ट है। नॉर्मल वालों का भी सिलेक्शन होता है, लाइक अगर हम लॉ वाले हैं तो ईजी है उनके लिए, वो समर में इंटर्नशिप करेंगे अपना, तो उनका परमानेंट हो जाता है हॉस्टल। बट बाकी सब डिपार्टमेंट जैसे MCom हुआ, MBA, ये सब के लिए अगर इंटर्नशिप मिलता है यूनिवर्सिटी से विथ सिग्नेचर HOD का, तो वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ तुम परमानेंट हो गए। बट अगर नहीं तो हमको खाली करना पड़ता है हमारे सेकेंड सेम के बाद, समर ब्रेक में। ओके, बट यू मीन टू से कि ओनली फॉर 1 ईयर यू हैव टू? ओके। और ओके अंजलि, नाउ टेल मी, कितने सारे हॉस्टल्स है DU के अंडर? 4-5 है। फर्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन, जिसका मेन बेनिफिट्स ये है कि लाइक वो कॉलेज के बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और फीस भी थोड़ा कम है कंपेयर टू ये सब के अकॉर्डिंग। ओके, बट सीट्स कम है उसमें, ये भी डीमेरिट्स है उसका। लिमिटेड बहुत। हाँ, और शायद 2 सीटेड है, 1 सीटेड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिर सेकंड आता है इंटरनेशनल हॉस्टल, वो बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन्स के लिए ही है, प्रेफरेबल है। बट कुछ शायद से कुछ पॉइंट्स परसेंटेज हमारे लिए भी है, लाइक कुछ कैटेगरीज नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे लिए है, बट उसके फ़ीस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वही 10-12 शायद ऐसे ही PG के कंपेरेबल हो जाते हैं। फिर देन सेकंड आता है मेघदूत, वो भी हॉस्टल कॉलेज के पास है, उसमें भी सीट्स कम है और वो सिंगल सीटेड रूम है। ओके, देन ये वाला? हाँ, एक फिर आता है अम्बेडकर, वो सिर्फ कास्ट कैटेगरी वाले, मतलब SC ST वालों के लिए है। ओके। एंड काफ़ी सही हॉस्टल है ये भी। अगर फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, वो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, उसमें वैसे ही सेम इंटरनेशनल जैसा ही है, बस फीस का डिफरेंस है, ये थोड़ा कम है कंपेयर टू। और इसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हमारे लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए। एंड देन आता है हमारा राजीव गांधी। सो इसका फीस प्रोसीजर कैसा है? अगर मेरा वैसे गेस्ट में है तो मेरे को पर मंथ देना रहता है
8,603। ओके, विद फूड? 8,603, हाँ विद फूड इंक्लूडिंग सब कुछ है उसमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। उसमें से 5,000 समथिंग कुछ हमारा बेड रेंट है, एंड 3 समथिंग 2 समथिंग शायद हमारा मेस का है, और कुछ जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो फैसिलिटीज़ जो इधर होती है, फंक्शन सबके इंक्लूडेड है वो। बट अगर हम नॉर्मल पीपल में जाते हैं, मतलब रेगुलर में जा रहे हैं, तो उनका शायद से ज़्यादा है, उनका आइडिया नहीं है मेरे को। और फूड कैसा है इधर? काफ़ी सही है, मतलब हाँ बीच बीच में ख़राब दे देते हैं, बट दिल्ली में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट करना भी नहीं चाहिए। हाँ। बट कंपेयर टू पीजी काफ़ी सही है खाना। ओके, कूल। और हर मंथ मेन्यू भी चेंज होता है रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। कोई थर्ड पार्टी मैच चलाते या स्टूडेंट्स खुद से? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। और इधर शायद पीजी एंड पीएचडी दोनों साथ में रहते हैं। हाँ इधर पीएचडी भी है, पीजी भी है, हाँ सब सही है। सारे ब्रांच हैं इधर। कैसा लग रहा है इधर? हाउ मेनी मंथ्स यू हैव बीन हियर? सिंस नवंबर, काउंटिंग सिंस नवंबर, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, हाँ थर्ड मंथ। और कुछ तो इंटरव्यू वगैरह था फॉर अदर हाँ। हॉस्टल्स? फर्स्ट लिस्ट आएगा, उसके बाद से हमें कॉल होगा, मतलब हमें नोटिस दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा, उसमें हमारा इंटरव्यू होगा। प्रोवोस्ट ही हमारे इंटरव्यू लेंगे, एंड तुमको वार्डन के नाम याद होने चाहिए, प्रोवोस्ट के नाम याद होने चाहिए, और तुम्हें क्यों हॉस्टल चाहिए वो रीज़न वैलिफाइड होना चाहिए। और फिर तुम पहले कोई हॉस्टल में रहते थे, अगर रहते थे तो उधर के वार्डन से तुम्हारा कनेक्शन कैसा था? हाँ, तुम्हारा बिहेवियर कैसा था वैसा होना चाहिए। अगर Okay. नहीं तो अभी क्यों रहना है, पीजी में क्यों नहीं रहना है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। ओके, जहाँ ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं। हाँ बट राजीव गांधी में अगर तुम अप्लाई करते हो मोस्टली सबको ही दे देते हैं, बिकॉज इधर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, और अगर सबका प्रेफरेंस ये नहीं होता, अलग सारे बाकी सब होता है, तो ये तो खाली रह जाता है एट दी एंड। बट हाँ, ड्रॉबैक्स यही है कि तुम पहले आके पीजी में या कहीं पे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय द टाइम कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल तुम्हारा एकोमोडेशन स्टार्ट नहीं होता है। यही ड्रॉबैक्स होता है हॉस्टल वालों का। और अगर तुम्हारा जैसे कि गेस्ट में हो रहा है तो हमें नेक्स्ट ईयर से फिर से सेम प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में था। लाइक फर्स्ट 2-3 मंथ पीजी में, फिर फॉर्म आता है, फॉर्म भरो, फिर इंटरव्यू दो। मोस्ट प्रेफरेंस देते हैं गेस्ट वालों को, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी रह चुके हैं कंपेयर टू नॉर्मल वाले। आई होप सो कि बाहर ना जा पड़े। पॉइंट। चलो, लाइक हाउ आर यू फीलिंग हियर कंपेयर टू पीजी? वेरी पीसफुल एरिया यार। हाँ, काफ़ी बहुत सुंदर है पूरा। देख, मोर यही था, जस्ट यही था, वो रहा। कैंपस इज फुल ऑफ मोर्स यार, बट रात में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज वो जो उनके वॉइस होता है या, और काफ़ी शांत सा जगह है ना ये। और हमारे हॉस्टल में एक सबसे अच्छा मेंबर भी है, इंट्रोड्यूस करवाएंगे तुमको। ओके, चलो लेट्स रोम अराउंड द कैंपस एट लीस्ट। काफ़ी सुंदर है, बहुत प्रीति है। सो अंजलि विल शो अस नाउ कैसा है कैंपस। सो प्रीति, और इतने सारे फ्लावर्स हैं ना इधर, देख के बहुत मज़ा आ रहा है। सो ना अंजलि विल शो अस। तो यहाँ पे टोटल 8 क्लस्टर्स हैं, और मेरा क्लस्टर 1 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लस्टर्स हैं 8 या। फिर ये हम एंट्री करते हैं हॉस्टल में। बहुत प्रीति है, अच्छा लग रहा है। और इस साइड हमारा ऑफिस हो जाता है, और इस साइड टेक शॉप हमारा। टेक शॉप है जी? यहाँ एक छोटा सा शॉप है जो कि सारे मतलब फ्रूट्स हैं, ग्रॉसरी सामान सब कुछ छोटे से। तो शॉप शूट करने देगा? सारे स्नैक्स हमारे अंकल है। हेलो अंकल। और मैगी पास्ता भी हो जाता है ना अंकल, और कॉफ़ी भी हो जाता है, चाय भी हो जाता है। नाइस यार। और
समर समर सेवियर। चलो उस साइड चलते हैं। कहाँ स्टार्ट होगा एग्जैक्टली क्या है आज एक्चुअली फ्लावर डे है। मतलब यहाँ क्या होता है ना, हर हॉस्टल्स के बीच में फ्लावर्स कंपटीशन होते हैं और राजीव गांधी बेसिकली हर बार फर्स्ट ही आता है, बिकॉज इतना बड़ा कैंपस है उनके पास, तो वही सबका डेकोरेशन है। बहुत प्रीति है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि आई एम इन दिल्ली। और शायद ये सिंस जनवरी से मेंटेन होना स्टार्ट हुआ है। हाँ लाइक विंटर वाला जो है ना। रेस्ट्रिक्शंस कैसा है हॉस्टल में? रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, मतलब बस तुम कहीं जा रहे हो तो तुमको अपने गेस्ट लिस्ट, मतलब जो भी तुमको कार्ड देंगे उसमें मेंशन करना होगा। हाँ हाँ। और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के लोकल गार्डन में तुम्हारा साइन होगा बस। और तुमको अगर तुम पीजी जाते हो हाँ एक दिन के लिए, पीजी में तुमको कोई साइन का ज़रूरत नहीं है किसी से, बस तुमको अपने पेरेंट्स के द्वारा मेल करवाना होगा हॉस्टल में। पीजी में एज लाइक किसी के साथ, लाइक फ्रेंड्स के पास ऐसे? हाँ फ्रेंड्स के पास। अगर तुम अपने लोकल गार्डन्स के पास आते हो तो मेल का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिग्नेचर चाहिए उनका। ओके। और टाइमिंग क्या है? 10 PM लास्ट। हर रोज? हाँ हर रोज़। और मॉर्निंग में 6:30। ओके नाइस। हमारा मेस है। आज बहुत पर्सनली मैं अच्छा खाना नहीं है। दिस इज द मैस एरिया। क्या प्रीति है ये, कब से है ऐसे? हो गया 1 वीक 2 वीक हो गया शायद, मेंटेन हो रहा है। पूरा बीज भी आ रहे हैं ना। फोटो खींचते हैं चल उस साइड से। हम इसमें नहीं जा सकते लेकिन क्यों? जा सकते हैं। अरे वो लोग मेंटेन कर रहे थे ना। स्मेल आया? अरे इधर बैडमिंटन खेलती है? नहीं। तुम लोग तो उस साइड खेलते हो ना? हाँ हम लोग वो वाला लॉन में। हाँ यहाँ बास्केटबॉल के लिए भी है, वॉलीबॉल शायद जिम किधर है? ऊपर है। वाह, जिम का एक्सेस क्या है? कुछ नहीं, बस इफ यू आर मेंबर ऑफ द हॉस्टल तुम जा सकते हो। नहीं कोई भी जा सकते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स लोग भी, हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं लाइक देखना जिम तो में ठीक कुछ है। नहीं है, जिम में एक मिरर है सिर्फ। तो जिम क्यों है वो? लेकिन वो जिम में है। चल फोटो खींचते हैं 1-2। मस्त सनलाइट भी आ रहा है। दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस साइड। काफी बड़ा एरिया है ना ये। व्यू है। व्हिच फ्लोर इट इज? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट फ्लोर? फ्लोर नहीं है ये, सेकंड फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रीडिंग रूम एंड जिम। ये है लाइब्रेरी और लोग सही में पढ़ते हैं इस पे। और ये है कंप्यूटर लैब। लैब नहीं बोल सकते, लोग आके पढ़ते हैं। मैंने एक हिडन व्यू डेवलप तो नहीं बट फाइंड आउट करा है तूने? अच्छा टेनिस है, इस पे तो कुछ भी नहीं है। सही में मिरर है सिर्फ। यो यो यो, इस पे लड़कियां रेडी होने के लिए आ सकती है ना? ये तो बाहर में भी है। ता। इवनिंग के टाइम ये एरिया वाओ। हेल्पी। सनसेट कौन सी साइड से होता है? अच्छा इस साइड पे। तो अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम, बहुत पीस है बहुत। अरे ये मैस का जो स्ट्रक्चर है ये वाला लोटस टेम्पल जैसा, पता है उस पर चल के आने में तो अजीब लगता है। इधर से सीधा सीधा आओ फिर यहाँ से उतरो। हम उधर लड़की लोग बैठते भी थे ठंडी में ऊपर ऊपर धूप लेने के लिए। अरे दिस इज लाइक बहुत अच्छे से आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है ना। सबके साथ कनेक्टिविटी है ना।
हाँ हाँ, हम किसी भी क्लस्टर में घुसेंगे, कहीं से भी निकल सकते हैं किसी भी क्लस्टर में। वैसे लगभग कितने रूम्स है इधर? बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे, फिर भी ये लोग देते नहीं है जल्दी, गेस्ट पे ही देते हैं। We are almost done now. We have come outside. I am in front of the hostel. This is the hostel. बहुत प्रीति है, बहुत मज़ा आया। एंड जो भी हो सके आई ट्राई टू गिव यू द डिटेल्स अबाउट द हॉस्टल्स एंड फैसिलिटीज़। आई लिव इन a rented apartment, so if you want to know about that also let me know. I'll make a separate video for that. And meanwhile, thank you अंजलि, उसको मैं कुछ खिलाने लेके जा रही हूँ। या दैट्स इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वाले यूजी हॉस्टल्स है, पूरे तो पूरे एरिया में ही हॉस्टल्स है ना? ये पूरा जंगल जंगल है। टोटल इधर कितने हॉस्टल्स है? इधर 4। और जो मेन वोमेन हॉस्टल है वो उस साइड है, हाँ कॉलेज के पास। हाँ, कॉलेज के पास 2 है हमारे, मेघदूत और यूनिवर्सिटी हॉस्टल। ये एरिया काफ़ी अच्छा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारे कॉलेज के लिए काफ़ी दूर पड़ता है ना? वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज दिस इज़ सो पीसफुल, पढ़ाई करने के लिए बहुत सही है। वी आर ऑलमोस्ट आउटसाइड। दिस इज़ द GTB नगर एरिया, आई मीन मुखर्जी नगर ना, मेट्रो स्टेशन इज़ GTB।